नमस्कार दोस्तों। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया हो तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा फल मीठे होते हैं। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना ही होता है। जमाने में वही लोग उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरे को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। जब लोग आपसे खफा होने लगे तो आप समझ लेना आप सही रास्ते पर हैं। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। क्रोध में थोड़ा रुक जाए और गलती के समय थोड़ा झुक जाए तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारी असली ताकत को बाहर लाता है। जो भगवान पर विश्वास करता है वही जीवन की सभी कठिनाइयों को मात देता है। संघर्ष के समय आत्मविश्वास खोने की जगह खुद पर विश्वास रखो। तुम्हारी राह आसान होगी। हर संघर्ष के बाद तुम्हारे पास जीतने की एक और अधिक शक्ति होती है। भगवान के मार्ग पर चलने वाले को कोई भी कठिनाई हरा नहीं सकता। संघर्ष जीवन का हिस्सा है। इससे घबराने की बजाय इसे एक अवसर समझो। जो लोग संघर्ष से गुजरते हैं वही जीवन की सच्ची खुशियों को समझ पाते हैं। संघर्ष के समय धैर्य रखना तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे भीतर की महानता को दिखाता है। उसे सम्मान दो। जो विश्वास और साहस से अपने संघर्षों का सामना करते हैं वे जीवन में सफल होते हैं। संघर्ष के समय में तुम जो भी खोते हो वह तुम्हारी सच्ची ताकत को बनाता है। संघर्ष से न डरें, यह तुम्हें उस चीज का एहसास कराता है जो तुम्हारे पास सबसे महत्वपूर्ण है। संघर्ष को स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक है। कभी भी संघर्ष से भागो मत। यह तुम्हें अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण सिखाता है। संघर्ष का सामना करो, इससे तुम्हारे आत्मविश्वास की शक्ति बढ़ेगी। संघर्ष के समय अगर तुम अपनी आत्मा से जुड़ सको तो कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते को बाधा नहीं बन सकती। भगवान की कृपा से हर संघर्ष के बाद तुम्हारे पास नई शक्ति और ऊर्जा आ जाती है। संघर्ष से जो सीखते हैं वही जीवन में सबसे बड़ी खुशी को महसूस करते हैं। संघर्ष ही तुम्हारी असली पहचान है। यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। तुम्हारा संघर्ष और भगवान के आशीर्वाद से तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया उपदेश हमें जीवन की हर राह दिखाते हैं। श्री कृष्ण के सुविचार ये संदेश देते हैं कि प्रत्येक कठिनाई जीवन को बेहतर बनाने का अवसर देती है और हमें खुद पर विश्वास रखने की जरूरत है। भगवान कहते हैं, कठिन समय में खुद को पहचानो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम अपनी सच्ची ताकत देख पाते हो। जब जीवन का रास्ता कठिन लगे तो भगवान की ओर देखो, वह तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। हर संकट के बाद ही तुम अपने जीवन की सच्चाई को समझ पाते हो। जीवन के हर कठिन मोड़ पर भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। बस उन्हें अपने दिल से महसूस करो।
कभी भी अपने रास्ते से मत भटकना, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ है। जितना कठिन समय होगा उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होगा। संघर्ष के समय में खुद पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी सफलता है। भगवान के साथ जुड़कर तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हारी स्थिति क्या है यह ज़्यादा मायने नहीं रखता, बल्कि तुम्हारा मनोबल सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन के कठिनतम पलों में भगवान तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास कराते हैं। दोस्तों, भगवद गीता के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के संघर्षों में हर व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है, जो भगवान से मिलती है। श्री कृष्ण का यह जीवन सिखाता है कि संकट केवल आत्मविकास का एक मार्ग है। कभी भी अपने भीतर की ताकत को कम मत समझो। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि सबसे मुश्किल समय में भी हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। जो कठिनाइयाँ श्री कृष्ण ने झेली है वही हमें यह सिखाती है कि विश्वास और समर्पण के साथ जीवन को जीना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता के डर से अपने सपनों के बीज की बाधा मत बनने दो, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाएं। सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। जीवन एक आईना है, यह वही दिखाता है जो आप देखते हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी मेहनत और विश्वास के साथ किया गया प्रयास ही असली मोटिवेशन होता है। जब हम अपने आप पर पूरे विश्वास के साथ अपने काम को करते हैं तो उस काम को करने के लिए अपने आप ही मोटिवेट आता है, और यही असली मोटिवेशन है। महान लोगों के सुविचार, प्रेरणादायक मोटिवेशनल कोट्स हमें सबसे अच्छा मोटिवेट करते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रगल और उतार चढ़ाव नहीं आया हो, लेकिन हम कभी कभी बहुत निराश हो जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन में हमें पॉजिटिव लाइफ विचारों की ज़रूरत होती है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ये एक छोटी सी लाइन हमें फिर से कोशिश करने और अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए मोटिवेट कर सकती है। जिस इंसान में आत्मविश्वास होता है वह बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। हर महान इंसान के पास एक चीज़ जरूर होती है, और वो है आत्मविश्वास। इस वीडियो में हम आपके लिए आत्मविश्वास और प्रेरणा के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए श्रीमद् भगवद गीता के सुविचार और मोटिवेशनल बातें और पॉजिटिव लाइफ विचारों को लेकर आए हैं। ये बातें आपको मोटिवेट करेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और साहस के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने पे सवार को कभी गिरने नहीं देती। धैर्य रखने से हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। हार हो जाती है तब जब मान लिया जाता है, जीत होती है तब जब ठान लिया जाता है। दुनिया में तुम्हें कोई उस वक्त तक नहीं हरा सकता जब तक तुम हिम्मत न हारो। साहस का अर्थ ये नहीं कि डर ही न हो, बल्कि साहस का अर्थ यह है कि डर के बावजूद आगे बढ़ा जाए। धैर्य वह गुण है जो हमें कठिनाइयों से गुजरने के दौरान सिखाता है। साहस वही है जो अपने डर का सामना करता है और उसे परास्त करता है। धैर्य रखें, हर चीज़ का सही समय होता है। साहसी व्यक्ति वही है जो मुश्किलों से डरता नहीं बल्कि उसका सामना करता है। धैर्य वह शक्ति है जो आपको तब बढ़ावा देती है जब आप थक जाते हैं। साहस वह है जो आपको गिरकर भी उठने की शक्ति देता है। धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। साहस केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सिखाता है। धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है जो हर समस्या का समाधान देता है। साहस का मतलब है कि अपने सपनों का पीछा करें, भले ही दुनिया आपके खिलाफ हो। धैर्य का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहें, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। साहस वह है जो आपको अपने लक्ष्य के लिए लड़ने की हिम्मत देता है। धैर्य वह कला है
जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। साहस और धैर्य एक साथ मिलकर असंभव को संभव बनाते हैं। धैर्य वह मार्ग है जो कठिनाइयों को पार करके सफलता तक पहुंचाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता आपको आंसू दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो आपको रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। शांत रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे लोहा ठंडा होने पर मजबूत बनता है, वैसे ही शांत रहने से आप कठिन समय में भी अडिग रह सकते हैं। जब आप शांत होंगे तो परिस्थितियां आपको बेहतर आकार देंगे। अगर आप अच्छी खुशी पाना चाहते हैं तो अपने जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों के आधार पर लें, ना कि दूसरों को देखकर। जो लोग दूसरों की राय पर चलकर फैसले लेते हैं वह अक्सर दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता तक पहुंचता है वह निस्वार्थ कर्म का मार्ग अपना पाता है, और जो भगवान के साथ जुड़ जाते हैं वे स्थिरता और शांति का अनुभव करते हैं। यही जीवन का सबसे सरल और सच्चा मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा सदा यह जानती है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन मनुष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने मन को बस में करने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अक्सर खुद को अकेला पाता है, परंतु यही मुश्किल समय है जो उसे मजबूत बनाती है, जो आपको सम्मान देती है। उसका सम्मान करना ही सच्ची विनम्रता है, लेकिन किसी की हैसियत देखकर सिर झुकाना केवल कायरता को दर्शाता है। जीवन में हमेशा सत्य और सम्मान का मार्ग अपनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु से अत्यधिक लगाव करना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यह लगाव हमें उम्मीदों की ओर खींचता है, और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो वह दुखों का कारण बनती है। हर इंसान में अपने सपने को पूरा करने की ताकत होती है, लेकिन अक्सर लोग सफल नहीं हो पाते, क्योंकि या तो वे जल्दीबाजी में परिणाम चाहते हैं या फिर असफलता के डर से ही हार मान लेते हैं। सफलता का राज धैर्य और निरंतर प्रयास में छिपा है। धैर्य से किया गया हर प्रयास आपको मंजिल तक ले जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपको किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों के बजाय उसके कर्मों पर ध्यान दें। गुस्से के समय खुद को शांत रखना और गलती के समय अपने अहंकार को झुका देना जीवन को सरल और खुशहाल बनाता है। यह छोटी छोटी आदतें आपको न केवल मजबूत बनाएंगे, बल्कि आपके जीवन को भी सुखद अनुभवों से भर देंगे। समझदार वही है जो दूसरों की अच्छाइयों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में अपना पाता है, ना कि उनसे ईर्ष्या कर तुलना करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन कठोर शब्द आत्मा को भी गहराइयों तक चोट पहुंचाते हैं। जो व्यक्ति खुद को परमात्मा का हिस्सा मानता है और शरीर को केवल एक माध्यम समझता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान ही उसे सच्ची शांति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा, सभी जीवों का जीवन हूँ और सन्यासियों का आत्म संयम भी हूँ। यदि आप ईश्वर से कुछ मांगे और वह न मिले तो उससे नाराज न हो, क्योंकि भगवान वही देता है जो हमारे लिए वास्तव में अच्छा होता है, ना कि वह हमें वह देगा जो उस समय अच्छा लगता है या उसकी ममता और हमारी भलाई के लिए होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे पूरी तरह जान लेता है उसके लिए इस संसार में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो भगवत गीता की ज्ञान को पढ़ता है उसे अपने जीवन में अपना पाता है, उसे सभी बुरे कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जो आपके भाग्य में है वह आपके पास आकर ही रहेगा, और जो भाग्य में नहीं है
वह आपके पास आकर भी छूट जाएगा। जैसे तेज हवा नाव को भटका देती है, वैसे ही मनुष्य की अनियंत्रित इच्छाएं उसकी बुद्धि को विचलित कर देती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जब से यह संसार बना है तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। इसे स्वीकार करना ही वास्तविकता को समझना है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी ग्रंथ पढ़ ले, चाहे पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन यदि उसने खुद को नहीं जान सका तो वह अभी भी अज्ञानी है। आत्मा को जानने का प्रयास ही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे प्रकाश की किरणें अंधकार को चीरकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, वैसे ही सत्य हमेशा चमकता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। इसलिए मनुष्य को हर हाल में सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। कहते हैं, मनुष्य का जीवन सरल हो सकता है, लेकिन खुद अपनी चिंताओं और भ्रम में उलझकर इसे कठिन बना लेता है। वह भूतकाल की बातों को सोच सोचकर दुखी रहता है, भविष्य के डर में जीता है और इस सब के बीच वर्तमान को खो देता है। वह ना तो सच्चे अर्थों में जीवन को जी पाता है और ना ही मृत्यु को स्वीकार करता है। भगवद गीता का मूल उद्देश्य है मानव कल्याण, और यही हर मनुष्य के जीवन का प्रमुख धर्म होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्यों को निभाते समय यह जरूर सुनिश्चित करें कि आपका हर कार्य दूसरों के भले के लिए हो। जो आपका साथ निभाए उसका आदर करें, और जो धोखा दे उसे अपने जीवन से दूर कर दें। आगे कहते हैं, जहां आपका सम्मान नहीं होता वहां कभी मत जाएं, क्योंकि लोग आपकी उपेक्षा कर आपको कमजोर और मूर्ख समझ सकते हैं। जैसे बारिश की कमी से फसलें नष्ट हो सकती हैं, वैसे ही संस्कारों के अभाव में परिवार और समाज की पीढ़ियां बिगड़ जाती हैं। जो लोग यह कहते हैं कि उसके पास समय नहीं है, सच तो यह है कि वह अपनी प्राथमिकताओं में आपको शामिल नहीं करते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्म और कार्यों के महत्व को समझ लेता है, वह मृत्यु के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परधाम को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, अहंकार और मेरा और मैं के भाव से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची और अस्थायी शांति प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान और ईश्वर में विश्वास नहीं होता, वह न तो सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है और न ही जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी हमारे पास है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यह एक अटल सत्य है। संयम, सदाचार और सेवा जैसे गुण सत्संग से आते हैं, लेकिन सत्संग तभी मिलता है जब ईश्वर की कृपा होती है। भगवान से की गई प्रार्थना भले ही हमारी तकदीर ना बदले, लेकिन वह हमारे चरित्र को नहीं बदल सकती। खुद में स्वाभिमान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो लोग आपको उन जगहों पर दबाने का प्रयास करेंगे जहां आपका अधिकार है। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि अपने विचार कमेंट में साझा करें और जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे चैनल अनमोल गति पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो हमेशा देख सकें। भगवान के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कोना सुकून और आनंद से भर जाए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।